नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से परीक्षापॉइंट.com में स्वागत है। अगर आप दिल्ली के छात्रों और दिल्ली से डीलेट करना चाहते हो तो ये आप वीडियो आपके लिए है। आज मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली डीलेट एडमिशन के बारे में। तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कब की बहुत काफ़ी टाइम हो गया शुरू हो चुकी है। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो ये आप वीडियो देख के आसानी से आवेदन कर सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा जो आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है वो 16 अप्रैल से 8 मई के बीच चलेगी, और जो आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार का सुधार आप 16 से 12 मई के बीच में कर सकते हैं। और जो परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो 21 मई को होगा। परीक्षा होगी 29 मई को। हालांकि परीक्षा और एडमिट कार्ड के अंदर या आवेदन तिथि के अंदर कुछ भी बदलाव हो सकता है, डेट आगे बढ़ सकती है। फिर उसके बाद जो रैंक जारी होगी, मतलब एग्ज़ाम के बाद जो रैंक जारी होगी वो 4 जून को होगी। फिर उसके बाद आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा, कौन सा कॉलेज क्या है लेना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगी वो 11 जून को होगी। बाकी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको इंस्टीट्यूट या संस्थान में रिपोर्टिंग करना पड़ता है। जो पहली रिपोर्टिंग होगी वो 12 से 16 जून के बीच होगी। ये आप तिथियां समझ गए होंगे। ये इस पीडीएफ के माध्यम ये स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप तिथियां देख सकते हैं। तारीख डेट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है सारी देख सकते हैं। नीचे पीडीएफ का लिंक भी है, पीडीएफ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो योग्यता क्या चाहिए। तो योग्यता के बारे में बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से छात्र 12वीं पास होना चाहिए और कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। हालांकि जो आरक्षित श्रेणी में जो छात्र आते हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं आयु सीमा की। मतलब आयु सीमा आपकी 30 सितंबर 2025 के अनुसार, मतलब 30 सितंबर 2025 तक आपकी आयु सीमा 24 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देख लेना। फिर इसके बाद बोलते हैं ये कुछ एडमिशन सेंटर है जो दिल्ली के ही है सारे, क्योंकि दिल्ली का एडमिशन है तो दिल्ली में ही होंगे सारे। तो ये इंस्टीट्यूट है केशवपुरम दिल्ली है, काफ़ी सारे इसमें हैं, और भी लिस्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। फिर इसके बाद बात करते हैं जो प्रवेश परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो उसका सिलेबस क्या होगा। तो ये सामान्य जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, मतलब ये पूरा लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। और फिर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ये एक ऑनलाइन परीक्षा होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, सीबीटी, ठीक है। और जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंकों के लिए। और ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी में, जिस भी मीडियम में आप परीक्षा देना चाहते हो तो दे सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ऑप्शन आपके पास होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो परीक्षा के लिए जो समय मिलेगा आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि इस परीक्षा के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप गलत कोई आंसर कर देते हो तो आपका नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट क्या फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए। फोटोग्राफी, सिग्नेचर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र अगर है तो, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं कि ये गवर्नमेंट की कुछ फीसेस हैं, प्राइवेट की भी फीसेस है कुछ, ठीक है। आप ये देख सकते हो। आप इसके बारे में अगर हम बात करें तो नीचे पीडीएफ में विस्तार में दे रखा है। तो हम पीडीएफ में भी अभी खोल के देखेंगे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आपको, अगर आप ये फॉर्म भरने वाले हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी भरना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये और जो भी आरक्षित वर्ग से आते हैं उनके लिए 250 रुपये। अगर दोनों कोर्स के लिए डीलेड और डीपीएससी दोनों कोर्स के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो तो सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये, ठीक है। अगर आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पे आके क्लिक करना है। क्लिक करते कुछ आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म होगा, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सिलेक्ट करके जो भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फ्रेश, यहाँ सॉरी यहाँ तो लॉगिन के लिए, या अगर फ्रेश है तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। फ्रेश पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से एग्री करना पड़ेगा और इसके बाद आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ, अगर फॉर्म आपको भरना भी है तो आप भर सकते हैं। मैं इसका
मैं बताऊंगा कैसे आपको कहाँ पे जो ये हमारा ये आर्टिकल है कैसे मिलेगा। तो थोड़ा पहले पीडीएफ देख लेते हैं, पीडीएफ भी अगर आपको डाउनलोड करनी है तो कैसे मिलेगी। तो हम पीडीएफ की थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, पीडीएफ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है। बाकी तो मैं काफ़ी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, कुछ ऐसी चीज़ रह रही होंगी जो मैंने आपको नहीं बताई होगी। तो पीडीएफ एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ये सेकेंड ईयर का सिलेबस है, एडमिशन होने के बाद का सिलेबस है जो आपकी पढ़ाई होगी। कुछ ये नंबर भी लिखे हुए हैं। बाकी और क्या है इम्पोर्टेंट, ये पीडीएफ आपको ज़रूर पढ़नी है। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये पूरी पीडीएफ ध्यान से पढ़नी है, हर चीज़ डिटेल में पढ़नी है। हम तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख चुके हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था 12वीं पास होना चाहिए। एज लिमिट हमने बात कर लिया है। और ये एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, बनवा लेना आप एमबीबीएस डॉक्टर से, किसी भी मतलब बना देते हैं। हाँ, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि हम जो भी हमारी जो सीट होंगी 85% सीट जो उन छात्रों के लिए होगी जो दिल्ली से जिन्होंने पढ़ाई करी है 12वीं पास, और 15% सीटें उनकी लिए होंगी वो दिल्ली से बाहर के लिए, बाहर से मतलब पढ़ाई करी है उन्होंने। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बाकी अगर हम सीट की बात करें, टोटल सीट है 1040, जिसमें ये लिखी हुई है जो 85% सीट है ये लिखी हुई है, जिसमें जनरल ओबीसी सारे कास्ट के लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। टोटल सीट होने वाली है 1040। हाँ, और ये वो तो हो गई सरकारी की सीटें। प्राइवेट की सीट की बात करें तो 1900 सीटें होने वाली हैं प्राइवेट में भी, और प्राइवेट में भी आरक्षण उतना ही रहेगा, 85% दिल्ली वालों के लिए और 15% दिल्ली के बाहर वाले लोगों के लिए। बाकी कोई भी जानकारी अगर आपको पूछनी होगी ना, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये सिलेबस है, आप देख लेना, मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ मैं आपको, ऑफिस के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी जो भी आपको डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप मुझे कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आपको इस आर्टिकल पे आना कैसे है, तो सबसे पहले ये बता देता हूँ, पीडीएफ भी डाउनलोड करनी है तो कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना, गूगल पे लिखना है parikshapoint.com, सर्च करना है। सर्च करते कुछ इस तरह की वेबसाइट दिखेगी, इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करते कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको नीचे आना है, नीचे आने से कोर्स एडमिशन है, यहाँ पे डिलीट लिखा है, डिलीट पे क्लिक करते ही कुछ डिलीट का एक होम पेज खुल, मतलब मेन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं आना, जहाँ दिल्ली लिखा है दिल्ली के आगे डाइट एडमिशन, इस पर क्लिक क्लिक करना है। वही पेज जिस पेज पे मैं आपको बता रहा था, वही पेज पूरा खुल चुका है। तो यहाँ से आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं, और नीचे आके यहाँ अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ से ये पीडीएफ, दोनों दोनों कोर्स का पीडीएफ है, दोनों पे क्लिक करके किसी भी ऐसे क्लिक करोगे तो पीडीएफ ऑफर हो जाएगा। तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर छोटी सी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।